क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है, ये दोनों सेम इन पे हमने अप्लाई करना है। इसमें कहता है कि इन एक्सरसाइज 13 एंड 14 प्रूव दैट ईच गिवन मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। तो पहले स्टेप में हमने इनको नॉन सिंगुलर प्रूव करवाना है, यानी कि इनका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करके उसको इज नॉट इक्वल टू 0 ले आना एंड राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, और उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब पहले तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट है नॉन सिंगुलर, देन हम मूव करते हैं कि इसका प्रोडक्ट कैसे लेंगे। तो सबसे पहले इसका फाइंड करेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स ए इसका डिटर्मिनेंट ले लिया हमने 1 2 3 4, so it will be 4 into 1 4 and minus 3 into 2 6, so it becomes minus 2 which is not equal to 0। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स दैट ये क्या है, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर। तो ये फर्स्ट चीज जो थी प्रूव करनी थी वो इसमें ये हमने प्रूव कर दी है। अब सेकंड ये है कि हमने इसको लिखना है प्रोडक्ट के फॉर्म में, एलिमेंट्री मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, वो इस तरह से कि हम जब एलिमेंट्री मैट्रिक्स कौन से होते हैं कि जब हम किसी मैट्रिक्स पे कोई एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो जो एक नया मैट्रिक्स बनता है वो बेसिकली क्या होता है, एक हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्री मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखें यहाँ पे, ये हम यहाँ पे थ्योरम हमने यूज करना 2.7। तो जिस तरह की ये हमारे पास है, एक मैट्रिक्स ए है, इस पे हमने ऑपरेशन अप्लाई किए हैं। तो एक ऑपरेशन अप्लाई करने से हमें E1 मैट्रिक्स मिला है जिसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स है जो कि, और इसी तरह एक E2 मिला है और इसी तरह एक E3 मिला है। तो इस ए को अगर हम इनका प्रोडक्ट लेंगे इस तरह से इन एलिमेंट्री मैट्रिक्स के साथ एक साथ, तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ये आप चेक भी कर सकते हैं कि जब किसी भी मैट्रिक्स का आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स लेते हैं फिर उसको ए के साथ इसका प्रोडक्ट लेंगे तो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। और इसी से अगर हमने इस ए को लिखना है इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो देन हम उसको कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए अगर हम दोनों साइड पे इसके इनवर्स मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो देन ये हमारे पास ए के प्रोडक्ट में आ जाएगा। जिस तरह के यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको आई को लेफ्ट पे हम दोनों तरफ लेफ्ट पे करवा देते हैं, इसके लेफ्ट पे हम मल्टीप्लाई इसको करवा देते हैं E3 के इनवर्स के साथ। E3 इनवर्स, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे A3 इनवर्स। यहाँ पे फिर A2 E2 इनवर्स, यहाँ पे भी E2 इनवर्स, यहाँ पे E1 इनवर्स और यहाँ पे भी E1 इनवर्स की फॉर्म। तो ये इसके साथ मिलके, ये 2 के साथ और ये E1 के साथ मिलके ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा E व्हिच इज इक्वल टू E1, E2 एंड E3 I। तो ये हमारे पास आ गया अब प्रोडक्ट की फॉर्म में एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ये बेसिकली हमें एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही है। ये किस तरह से हमारे पास आएंगे, ये जब हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस पे हम अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और उसको कन्वर्ट हमने हमने करना है वापस मैट्रिक्स ए में। तो वो जो उस पे हमारे पास ऑपरेशन अप्लाई होंगे तो एक मैट्रिक्स बनेंगे, वो हमारे पास होंगे ये E1 इनवर्स, E2 एंड E3। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है ये दिया 1 2 एंड 3 4। सो इस पे हमने अप्लाई करना है अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और इसको कन्वर्ट करना है हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। सो हम इस पे फर्स्ट ऑपरेशन जो अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं कि E1। अब ये इस पे हम अप्लाई करेंगे, वो हमने इसको पहले 1 नहीं है, इसको बनाना है हमने 0। तो 0 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 के साथ रो 1 को और इसको ऐड कर देंगे रो 2 में। तो हमारे पास एक जो नया मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगा,
इसको रो 2 में चेंज आएगा, उसको हम क्या लेते हैं E1 मैट्रिक्स होगा, E1 मैट्रिक्स। और ये क्या होगा 1, 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 0, ये 4 ही रहेगा। नेक्स्ट में हम इसको जो हमारे पास आ रही है रो, सॉरी यहाँ पे ये 4 नहीं बनेगा क्योंकि 2 है ऊपर, तो ये -3 के साथ मल्टीप्लाई -6 बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। अब नेक्स्ट में हमने इस -2 को बनाना है यहाँ पे 1, तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 1 बाय -2 के साथ, रो 2 को। रो 2 में चेंज आ जाएगा। तो इससे जो मैट्रिक्स बनेगा इसको हम क्या लेते हैं E2 और ऑपरेशन जो है वो इस पे स्मॉल E2 ये आ गया। तो ये बन जाएगा 1, 2, 0 और ये बन गया यहाँ पे 1। उसके बाद हमने इस 2 को बनाना है 0, तो यहाँ पे एक थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करेंगे और इसको हमें क्या करना पड़ेगा -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे रो 2 को और ऐड कर देंगे रो 1 में। रो 1 में इसका रिजल्ट आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास E3 और ये 1 ये 0 बन जाएगा, ये 0 ये 1 और ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो जो हमने ऑपरेशन अब अप्लाई किए यहाँ पे ये E1, E2 एंड E3 इनके इन्वर्स हमने लेने हैं और वो इन्वर्सेस जो हैं वो हमने अप्लाई करने हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, उसको वापस इसमें कन्वर्ट करने के लिए। यानी 1, 0, 0, 1 इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें ये ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ता है। अगर ये ऑपरेशन हम इनको इनके रेसिप्रोकल से दोबारा इसको अप्लाई करते हैं वापस, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो उनको हमने बारी-बारी जिस स्टेप पे अप्लाई करना है उसको हमने उसका नाम देते जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन है, इसको अप्लाई करेंगे। तो E1 जो है इसको हम इन्वर्स कह लेते हैं। अब ये अप्लाई होगा जब यहाँ पे, तो पहले हमने यहाँ पे किया था +3 के साथ, तो इसका उल्टा हमने करना है अब। इसको हमने कर -3 के साथ किया था, अब +3 के साथ करेंगे रो 1 को और उसको ऐड कर देंगे रो 2 में। तो इस तरह से ये इसमें चेंज आ जाएगा। एक मैट्रिक्स आ जाए हमारे पास और ये मैट्रिक्स क्या होगा E1 इन्वर्स। इसी तरह सेकंड में हमने करना है E2 के साथ, तो E2 इन्वर्स यहाँ पे आएगा। तो E2 इन्वर्स क्या होगा यहाँ पे म 1 बाय -2 के साथ डिवाइड किया था, तो अब हम इसको यानी -2 के साथ डिवाइड किया था पहले, अब इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे रो 2 को। तो ये हमारे पास आ जाएगा रो 2 में और इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे E2-1 यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन जो एलिमेंट्री मैट्रिसेस। उसके बाद थर्ड जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, यहाँ पे -2 के साथ हमने किया था, तो यहाँ पे करेंगे +2 के साथ। रो 2 प्लस R1 एंड रो 1 और यहाँ पे आ जाएगा E3-1। तो अब हम इनको अप्लाई और ये अप्लाई किस पे होंगे आइडेंटिटी मैट्रिसेस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ये अप्लाई होंगे, तो ये हमने फर्स्ट जो यहाँ पे लिया है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे इसको अप्लाई करके चेक करें। यहाँ पे रो 1 जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, उसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ और उसको ऐड कर देना हमने रो 2 में। तो ये फर्स्ट यानी ऐसे रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये बन जाएगा 3 और ये जो है ये 1 ही रहेगा। इसको हमने क्या लिया है पहले ही नाम दे लिया है A3 1 का। सेकंड में हम अप्लाई करेंगे -2 के साथ रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई जस्ट हम करेंगे। तो फर्स्ट वाली ऐसे रहेगी। तो यहाँ पे अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को करना है, इस मैट्रिक्स के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे हम जो है ना और ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो सेम रहेगी, सेकंड के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं -2 को, ये 0 रहेगा, ये बन जाएगा -2। उसके बाद जो थर्ड ऑपरेशन है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा, इस पे नहीं करना हमने। तो यानी हम यहाँ पे जो है ना एलिमेंट्री मैट्रिसेस जस्ट ले रहे हैं, उसको हमने कन्वर्ट नहीं कर रहे, जस्ट हम वो वाले ऑपरेशन जो है उनको रिवर्स कर रहे हैं। सो आगे नेक्स्ट है हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने किसको रो 2 को और ऐड कर देना रो 1 में। तो यहाँ पे यानी कि ये वाली रो जो है ये सेम रहेगी और ये यहाँ पे 1, अब 1 जो है ये रो 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ऐड हुआ फर्स्ट रो में, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास आ गया 3। अब ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स आ गए। तो इनको हमने क्या लिखना है, इनको आप अगर इनका प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स था वो हमें वापस मिल जाएगा।
तो हम लिख सकते हैं कि ए जो होगा वो इक्वल आ जाएगा यहाँ पे E1 इनवर्स E2 इनवर्स E3 इनवर्स। जस्ट हमने इनको नेम दिए हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी साथ ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स सेम रहता है। तो इसलिए यहाँ पे इनकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, तो ये आ जाएगी 1 0 3 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 -2, और थर्ड मैट्रिक्स जो हमारा है 1 2 एंड 0 1। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, कि हमने वो मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है कि जो क्या इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी हमने ए को लिखना था इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो ये हमने लिख दिया है ए को प्रोडक्ट की फॉर्म में। किन और ये मैट्रिक्स कौन से हैं, ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस है। तो ये फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट सेम इसी तरीके से। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो हम इसका लेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इसको नॉन सिंगुलर प्रूव करवाएंगे। तो यहाँ पे इसका लिया डिटर्मिनेंट, तो ये आएगा यहाँ पे फर्स्ट से रो से ओपन करते हैं तो 1 1 ये 1 है 1 2 0 एंड 3 -2, उसको ये बनेगा 0 2 1 3। आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना, तो आगे पिछले हम क्वेश्चन में यही फाइंड करते रहे। तो यहाँ पे इसको मैं सिंपल लिख रहा हूँ 1 1 एंड 0। सो 3 इंटू 1 3 बन जाएगा, एंड बाहर 1 है तो ये 3 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ये -2, ये 3 इंटू 2 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 और माइनस माइनस ये प्लस का 4 आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है ये +3 0 इंटू 0 -1, तो ये -1 अंदर आ जाएगा जो कि बन जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ पे ये बन गया माइनस का 3, तो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी आ गया कि ये क्या है, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर। तो ये प्रूव हो गया। अब सेकंड हमने इस पे ऑपरेशन अप्लाई करने हैं और इसको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है यहाँ पे। तो ये हमारे पास, और इसको हम चेंज करते जाते हैं, ये 0 1 2 1 0 एंड 3। तो सबसे पहले हम पे इस पे जो इसके जो ऑपरेशन है यहाँ पे इसको नीचे सॉल्व करते जाते हैं, इसके यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे बनाना है हमने 0। तो 0 बनाने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रो 1 को विद, इसको कह लें E1, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 को और उसको ऐड कर देंगे रो 3 में। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा रो 3 के अंदर। सो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा और ये मैट्रिक्स बन जाएगा 1 2 3 0 1 2, ये 0 हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा -2, और ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा 0, क्योंकि वो ऊपर 3 है तो -3 इंटू +3 ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने बनाना है इस -2 को यहाँ पे 0 करना है, ये -2 इसको 0 करना है, इसको 0 करनी है, पहले इसको 0 कर लें। तो यहाँ पे अगर हमने इसको 0 बनाना है, चलिए पहले उस ऊपर वाले को 0 बना लेते हैं। तो देन हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो हमारे पास है रो 2, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। हम रो 2 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 1। तो हमने ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स हमने रो जो ऑपरेशन अप्लाई किया -2 के साथ रो 2 को मल्टीप्लाई किया है और उसको ऐड कर दिया रो 1 में, तो हमारे पास ये नेक्स्ट इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हमने बनाना है इस नीचे वाले 0 को -2 को 0, तो इसके लिए यहाँ पे हम ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। ये 3 इसको कह लें। तो अब हमें जो रो 2 है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, रो 2 को, और उसको ऐड करना पड़ेगा रो 3 में। तो इसका रिजल्ट आएगा रो 3 के अंदर। तो देन ये किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इसके सामने लिख लेते हैं। तो अब ये फर्स्ट रो तो सेम ही रहेगी 1 0 -1, और जो सेकंड रो है वो भी सेम रहेगी, और थर्ड रो जो हो जाएगी चेंज, और ये हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, और ये 2 के साथ +2 के साथ मल्टीप्लाई होके -2 में ऐड होगा तो ये भी 0, और ये 2 के साथ 4, ये 4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, इस 4 को बनाना है 1। तो 4 को 1 बनाने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/4 के साथ।
तो यहाँ पे फोर्थ जो ऑपरेशन होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 के साथ रो 3 को, तो ये 3 में चेंज हो जाएगा यहाँ पे, और 3 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इससे जो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास आएगा 1 0 -1, और ये 0 1 2 0 0, ये बन जाएगा 1। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने इसको बनाना है, अब इन दोनों को 0 बनाना है। तो इस 2 को अगर हमने 0 बनाना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे E5 इसको क्या लें, ये बनेगा -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम रो 3 को, और इसको ऐड कर देंगे रो 2 में, तो ये रो 2 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 1 0 -1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0, ये हमारे पास 1 ही रहेगा, ये 0 बन गया, और ये 0 0 1 आ गया। अब हमने लास्ट बनाना है इस -1 को 0, तो इसका यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसके जो मैट्रिक्स आएगा और इसका ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं, बनेगा E6। अब E6 बनेगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस को बनाने के लिए, यानी ये फर्स्ट रो इसको हम सिंपल अगर ऐड कर दें रो 3 को रो 1 में, तो ये 0 बन जाएगा। सो रो 3 प्लस रो 1, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा रो 1 में, तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 वो 0 1। तो ये बन गया अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमने ऑपरेशन अप्लाई किया इनके जो हैं इनवर्स लेके अप्लाई करना है, तो हमारे पास जो आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे एलिमेंट्री मैट्रिसेस। तो अब हमने क्या करना है, इनके रिवर्स जो है वो अप्लाई कर देने हैं। तो ये जो फर्स्ट है इसका यहाँ पे क्या आएगा, E1 इनवर्स, पहले हमने -1 के साथ किया था, अब इसको हम करेंगे +1 के साथ, +1 के साथ, यानी कि रो 1 जो है उसको मॉड ऐड कर देंगे रो 3 में, और इसका रिजल्ट आ जाएगा रो 3 में। तो ये हम अप्लाई करेंगे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। तो ये इस पे हमने अप्लाई किया, तो अप्लाई करने से ये बन गया यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 1 0 1 बन गया, और इसको हमने क्या लेते हैं E1 मैट्रिसेस, E1 क्या लेंगे, ई इनवर्स, E1 इनवर्स क्या लें, तो वो एक ही मतलब होगा। चलिए इसको ई, क्योंकि पहले उसको हम अगर E1 ये ऑपरेशन अप्लाई किया था E1 बोल रहे थे, इसको हम E इनवर्स कह सकते हैं। उसके बाद हमने इस सेकंड को है इसको इनवर्स हम करेंगे, तो ये पहले -2 के साथ किया था, तो अब यहाँ पे इसको हमें करना है +2 के साथ। तो +2 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, +2 के साथ रो 2 को मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड कर देंगे, रो 1 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं हम, ये यहाँ पे इसको आ जाएगा। अब ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई करना है। तो रो 2 को रो 1 में ऐड करना है, रो 2 को 2 के साथ, तो ये बन जाएगा 1 2, ये 0 0 1 0 और 0 0 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ गया E2 इनवर्स। देन हमने ये थर्ड 2 के साथ अब हम करेंगे माइनस के साथ मल्टीप्लाई, और 2 को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका लिख देते हैं हम रिजल्ट। अब इसकी जो फर्स्ट रो है वो हमारे पास इसकी आ जाएगी सेम 1 0 0, सेकंड रो भी सेम आ जाएगी 0 1 0, थर्ड हो जाएगी वो 0 -2 एंड 1 बन जाएगी। ये आ गया हमारे पास E3 इनवर्स कैलकुलस। उसके बाद हम ये फोर्थ को करेंगे, ये e पावर 4 माइनस, पहले हमने 1/4 से मल्टीप्लाई किया था, अब हम इसको 4 से, पहले मैंने यानी 4 से डिवाइड किया था, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर 3, ये इन 3 में हमारे पास चेंज हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इसको कह लें E4 इनवर्स। तो फर्स्ट जो कॉलम हमारे पास ये रहेगा सेम 1 0 0, सेकंड भी सेम 0 1 0, थर्ड जो है ये हमारे पास 0 0, अब 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है E5 इनवर्स। सो ये हमारे पास इसको चेंज करेंगे E5 इनवर्स,
तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रो 3 को ऐड कर देंगे 2 में, तो ये हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा 1 0 0 0 1 2 एंड 0 0 1 में हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है E6 हमारे पास रह गया। तो इसमें हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे E6 इनवर्स, तो ये -1 के साथ हम यहाँ पे इसको करके रो 1 में ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 0 -1, ये सेम ही रहेगा और ये भी हमारे पास सेम ही रहा। ये सारे ऑपरेशन हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई किए। तो ये जो हमारे पास अब आए हैं, इनको अब हमने लिखना है प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो इसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे। तो ये मैट्रिक्स आप देख लेते हैं E1 E2, ये इनको हम लिखेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ। सो ये हमारे पास आ जाएगा कि मैट्रिक्स ए जो है ये इक्वल आएगा अब E1 इनवर्स, E2 इनवर्स, E3 इनवर्स, E4 एंड E5 E6। तो इनके क्या आएगा प्रोडक्ट के इक्वल। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे लिख दें। ए जो होगा मैट्रिक्स, अब ए की भी यहाँ पे वैल्यू लिख दें। ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास है यहाँ पे 1 2 3 0 1 2 एंड 1 0 3। उसके बाद हमने इसके प्रोडक्ट लेने हैं और ये टोटल हमारे पास बन रहा है 6। तो ये हमने इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट की हैं। तो ये हमारे पास जो ए था इसको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है इसके एलिमेंट्री मैट्रिक्स मैट्रिक्स में। ये इसके एलिमेंट्री मैट्रिक्स हैं और उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। इसके हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना था। अब मज़ीद इसको यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था उसमें इतना ही हमने करना था। अगर आप इसको वेरीफ़ाई करना चाहते हैं तो इसको वेरीफ़ाई भी कर सकते हैं। आप इनको क्या करेंगे, इन सब का प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट जब फाइंड करेंगे तो लास्ट पे आपको यही मैट्रिक्स मिल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जस्ट हमें उसने कहा है कि ये इसको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ तक ही इसको हम करेंगे।